हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जो आप क्रिकेट देखते होंगे रोज़-रोज़, उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। कुछ लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं लोग, इनमें से 95% ज़्यादा लोग ही क्रिकेट देखते होंगे। लेकिन हो सकता है उस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ लोग जानते हों, कुछ नहीं जानते हों। जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं इस वीडियो में मैं आपको प्रिसाइज़ तरीके से सब कुछ बताऊँगा कि कैसे वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। अल्ट्रा एज क्या होता है, हॉक आई क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, जो बॉल की स्पीड है वो कैसे निकाली जाती है, मेज़र की जाती है। ये सभी चीज़ें, इस सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी की। हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी पहले बहुत यूज़ होती थी, अब एकदम ना के बराबर होती है। तो हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए इमेजेस। ये इमेजेस इंफ्रारेड कैमरे से ली होती हैं। इंफ्रारेड कैमरे बेसिकली इंस्टॉल होते हैं, 2 कैमरे इंस्टॉल होते हैं, ग्राउंड के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रहते हैं, मतलब पूरी-पूरी इमेज दोनों तरफ से कैप्चर हो जाए, ऐसे इंस्टॉल होते हैं। तो ये इंस्टॉल होते हैं और इनका इस्तेमाल बेसिकली तब होता था जब बॉल थोड़ा भी टच करती है बैट को और अंपायर को नहीं पता चलता है, तो अंपायर नॉट आउट होता है। तो फील्डर जो होते हैं सामने वाले, वो डीआरएस लेते हैं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, कि भाई आउट है, मुझे सुनाई दिया, अंपायर को नहीं सुनाई। तो ये टेक्नोलॉजी तब यूज़ होती है जब कहीं फैसला गलत होता है और उसको सही करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी में होता क्या है, इंफ्रारेड कैमरे को काम में लिया जाता है। ये ऐसी इमेज देखिए जैसे स्केच टाइप की इमेज लेता है। इंफ्रारेड कैमरे बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए होते हैं और इनका जो काम रहता है, ये बॉल जाती है, बॉल देखिए कहीं भी लगती है तो इंफ्रारेड जो कैमरा होता है वो हीट को ज़्यादा कैच करता है। तो बॉल कहीं भी जाके बैट से या पैड से कहीं भी टच होती है तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो जो स्पॉट होता है वो थोड़ा व्हाइट हो जाता है, मतलब जहाँ भी हीट होती है वहाँ व्हाइटनेस दिखता है। जहाँ बॉल थोड़ा भी टच रहेगी वहाँ पे वो चीज़ व्हाइट हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि बॉल यहाँ पे टच हुआ है। चाहे वो बैट हो, चाहे ग्लव्स में लगा हो, चाहे पैड में लगा हो, तो पता चलता है कि हाँ, पहले कहाँ लगा है, ये भी पता करना है, बैट में लगी पहले या पैड में, तो इंफ्रारेड से वही पता हो जाता है। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यही है कि इंफ्रारेड कैमराज़ यूज़ होते हैं, जिससे कि पता चले कि बॉल कहाँ लगी हुई है, कहाँ टच हुई है। जो हीट जनरेट होता है उसकी वजह से सब कुछ पता चल जाता है। तो ये है हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी, जो अब बहुत ही रेयर केस में यूज़ होती है। उसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही फ़ेमस सिस्टम है जिसको हॉक आई सिस्टम बोलते हैं। हॉक आई सिस्टम में जो बॉल ट्रैकिंग सिस्टम होता है, वो बताता है। बेसिकली हमने देखा होगा जब एलपीडब्ल्यू कोई प्लेयर होता है, तो अंपायर का कॉल आउट या नॉट आउट जो भी होता है, तो उसको बॉल ट्रैकिंग करवाया जाता है कि हाँ, ये डिसीजन सही है कि नहीं। तो बॉल ट्रैकिंग जो होती है वो हॉक आई सिस्टम में ही होती है। हॉक आई सिस्टम में ग्राउंड होता है, ग्राउंड के चारों तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं। कैमरे लगभग 6 से 10 कैमरे लगे हुए होते हैं, जितना यूज़ हो सकते हैं, मतलब जितना कैमरे रहते हैं एक्यूरेटली उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अप टू 10 कैमरेस लगे हुए होते हैं, जिसमें 6 कैमरे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो उसमें बॉल ट्रैक होती है, हर कैमरे से पोज़ीशन ली जाती है कि बॉल यहाँ गिरी है, यहाँ पे गई है, इसका लाइन कहाँ होगा, पिचिंग कहाँ होगी। ये सभी चीज़ें जो ग्राउंड के चारों तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं, उससे लिया जाता है और सबको सभी कैमरे के फुटेज से एक फुटेज तैयार किया जाता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे गिरी, यहाँ पे गई, यहाँ पे जा सकती है। तो ऐसा कर रहे हैं और काफ़ी एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है इसका, और इसी को हॉक आई सिस्टम बोलते हैं। जो बॉल ट्रैकिंग होती है वो बेसिकली हॉक आई सिस्टम से होती है, जो कैमरे चारों तरफ लगे होते हैं स्टेडियम में, उन्हीं से ये किया जाता है। फिर उसके बाद जो आपको 6 दिखता है, यहाँ पे देखिए 6 की जो डायरेक्शंस वो सब दिखाया गया है, ये सब इन्हीं हॉक आई कैमरे से ही होता है। हॉक आई कैमरा यही सब दिखाता है कि बॉल कहाँ पे, इसकी ट्रैजेक्टरी दिखाती है, किस ट्रैजेक्टरी से ये बॉल जा रही है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ हो सकती है। तो हॉक आई का बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो एलपीडब्ल्यू होते हैं खिलाड़ी, उनमें बहुत कंट्रोवर्सी चीज़ें होती हैं कि हाँ, ये नहीं था, ये हाँ था, ये सब चीज़ें। तो इस हॉकाई सिस्टम से ये कंट्रोवर्सी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिससे एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है और डिसीजन एकदम सही मिल जाता है। तो ये इसको कहते हैं हॉकाई सिस्टम, जिससे आप बॉल बॉल ट्रैकिंग को ट्रैक करते हैं और फिर जो 6 फिक्स लगते हैं उसकी भी ट्रैकिंग इसी तरह से की जाती है, उसकी ट्रैजेक्टरी नापी जाती है। और दोस्तों, हॉकाई के साथ-साथ रडार गन को भी इसमें इस्तेमाल में किया जाता है, क्योंकि जो बॉल की स्पीड है वो रडार गन से थोड़ा बहुत पता चलता है। तो ये 2 चीज़ें, मतलब वैसे तो हॉकाई से सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन रडार गन का भी कभी-कभी यूज़ कर लिया जाता है इसमें। सो दोस्तों, नेक्स्ट तो बात होती है अल्ट्रा एज की। अल्ट्रा एज में आपको पता है, जो ऐसे ऐसे बैट खेलते हैं तो यहाँ पे टच होता है कि कहाँ पे टच होता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो बेसिकली देखिए, स्निकोमीटर इसमें यूज़ होता है। स्निकोमीटर होता कहाँ है, वो चीज़ जो स्टंप होती है पीछे प्लेयर्स के, यहाँ पे स्टंप है, तो यहाँ पे स्टंप्स लगे होते हैं, उसमें माइक्स होती हैं। वो माइक्स ही बताती हैं हमको कि ये बॉल लगी है या नहीं लगी है बैट को, या पैड को लगी, कहीं पे भी लगी है कि नहीं। तो स्निकोमीटर जो पीछे के स्टंप्स होते हैं उसी में लगा हुआ होता है, कैमरे के साथ माइक्स भी लगी होती हैं। तो ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, सपोज़ ये मेरा बैट है और यहाँ पे बॉल लग रही है, किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन मेरे पीछे जो स्टंप्स लगी है, जो माइक्स लगी है, उसमें ज़रूर सुनाई देगा। क्योंकि जो माइक्स है वो इतनी ज़्यादा एडवांस्ड माइक है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। तो
जो आसपास का आपको ये भी लगता होगा कि हाँ, आसपास कितना नॉइज़ होता है, वो नॉइज़ नहीं डिटेक्ट होता है, सिर्फ ये डिटेक्ट होता है छोटा-सा एक आवाज़। तो इसका मैं बेस्ट एग्ज़ाम्पल दोस्तों दूँगा, जब आप सोते हैं, तो आपके मतलब आप सोते हैं तो आप जो फ़ैन चलाते हैं, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उसकी जगह कोई अलग आवाज़ आ जाती है, तो आपको मतलब आपके दिमाग में क्लिक होता है कि यार कुछ दूसरा बज रहा है। तो ये चीज़ें इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल में, तो उसमें भी काफ़ी सारी नॉइज़ कैंसलेशन चीज़ें होती हैं, जो शोर को, जो नॉइज़ होती है उसको रिड्यूस करके, ये जो चीज़ें हैं इसकी आवाज़ अलग होती है, जो बैट और बॉल का वो होता है कनेक्शन, उसका आवाज़ अलग होता है, बाकी नॉइज़ अलग होती है। तो इसमें अगर बैट और बॉल थोड़ा भी इसमें अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो पीछे वो डिटेक्ट कर लेता है और उसकी वजह से पता चलता है कि हाँ, बैट यहाँ बॉल में लगी है या नहीं लगी है। क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा, बैट जब ऐसे ज़मीन पे लगता है तो भी वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है अल्ट्राइज में। तो वही है कि जैसे ही ये बैट कहीं पे लगता है या कहीं आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे ट्रैक होता है। और इसमें जो हॉक आई सिस्टम है वो भी इस्तेमाल में हो जाता है। जब बॉल बैट के करीब रहती है तो ही कोई आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो इसको माना जाता है कि हाँ, ये बैट से ही लगी हुई है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी आवाज़ें, मान लीजिए कोई पैर से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, तो वो भी उसमें डिटेक्ट होती है। लेकिन जब बॉल इसके पास रहेगा, बैट के पास रहेगा, तब अगर कोई इसमें वो दिखेगा हरकत अल्ट्राइज में, तब जाके समझ में आता है कि हाँ, ये आउट है। तो इस तरह से स्निकोमीटर को यूज़ में लेते हैं अल्ट्राइज में, ये सभी चीज़ें पता करने के लिए। और टेक्नोलॉजी जानते हैं आप कितनी एडवांस हो चुकी है, तो अच्छे से एक्यूरेटली पता चल जाता है कि हाँ, बैट में लगी है या नहीं लगी है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं बॉल की स्पीड कैसे मेज़र की जाती है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये बेसिकली डॉपलर्स इफ़ेक्ट होता है। डॉपलर्स इफ़ेक्ट जो रडार गन होती है उससे मापी जाती है। जो बॉल है वो किस स्पीड से जा रही है, उसका जो मेज़रमेंट है वो डॉपलर इफ़ेक्ट से द्वारा किया जाता है। तो उसमें एक गन होता है जो साइड स्क्रीन पे लगा होता है, जो आप देखते होंगे जब बैट्समैन खेलते हैं तो वहाँ एक साइड स्क्रीन होता है दोनों तरफ, तो वहाँ साइड स्क्रीन में एक रडार गन फिट किया जाता है, जिससे बॉल की स्पीड पता चलती है। जैसे ही बॉल कोई बॉलर फेंकता है तो तुरंत आपको स्क्रीन पे दिख जाता है कि हाँ, इतने घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल थी। तो जो गन होती है, वो जो माइक्रोवेव्स छोड़ती है, वो कितने तेज़ी से माइक्रोवेव्स उसके पास आता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर लोअर से होती है। मतलब जितने फ्रीक्वेंसी से वो भेजती है, उसी फ्रीक्वेंसी से अगर वापस होता है तो स्पीड उसकी पता चल जाती है, लोअर है या हायर फ्रीक्वेंसी है। तो वो बेसिकली डॉपलर इफ़ेक्ट है। आप उसको अगर डॉपलर इफ़ेक्ट डालेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो बॉल की स्पीड है वो डॉपलर इफ़ेक्ट से ही चेक की जाती है कि जो बॉल की स्पीड कितनी तेज़ जा रही है, फ्रीक्वेंसी रडार गन कितनी तेज़ी से फेंक रहा है और कितनी तेज़ी से फ्रीक्वेंसी उसके पास वापस आ रही है। ये फ्रीक्वेंसी का एक खेल है, जो बॉल की स्पीड है वो बताएगी। डॉपलर इफ़ेक्ट में आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जो स्पीड ऑफ बॉल है, ये बस इसी स्पीड गन से आपने इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल दोस्तों आपने पुलिस को देखा होगा, तो गन यूज़ होता है, रडार गन, जो तेज़ गाड़ी जाती है उनको चेक करने के लिए, तो उसमें रडार गन ही यूज़ होता है। रडार गन ऐसे करके बैठे रहेंगे, जो भी गाड़ी तेज़ी से जाएँगी, तो उनमें स्पीड पता चल जाती है कि हाँ, इतनी स्पीड से हो गई। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी वो जा रहा है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ, ये इतनी तेज़ी से जा रही है। जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी तेज़ गई, कितनी तेज़ वापस आई, उसी को बोलते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। तो ऐसे दोस्तों जो बॉल की स्पीड है उसको पता लगाई जाती है क्रिकेट में। तो अब दोस्तों काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की, और जो छूट गई हैं वो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप बताइएगा आपको सबसे अच्छा कौन-सा इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ होता है क्रिकेट में, कौन-सा सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी लगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।